Good morning, all of you. Now, today we will start the exercise 13.3. 14.3. Clear? Bar graph, histogram, and frequency polygon. These are the three articles. Clear? Clear? So, first we have solved the bar graph. Question number first. Okay, reading करो बेटा question. In this question, the causes are given and the female fertility the causes are given and the female fertilizing rate are given. So we will take the causes in a x-axis and the female fertilizing rate in a y-axis. Clear है? Clear? इसका हम बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर. फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RHC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. फिर 1 कॉलम का गैप है, 1 सेंटीमीटर का गैप, 1 स्मॉल कॉलम का. एंड द नेक्स्ट इज NC शॉर्ट में. क्लियर? फिर 1 कॉलम का गैप है. नेक्स्ट है इंजरीज. फिर नेक्स्ट है CC and that's RC और अदर कॉजेज. क्लियर? ये कॉजेज है. नीचे हमने जो लिए हैं, ठीक है, कॉजेज. और इधर आपने जो लिया है वो वाई एक्सिस पर है फीमेल फर्टिलाइजिंग रेट. क्लियर? फीमेल फर्टिलाइज यहां आपको डाटा गिवन है. मैक्सिमम डाटा है 31.8. क्या? 31.8 और मिनिमम है 4.1. क्लियर है? अपने पास ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम 22, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो 25 कॉलम्स का होता है. जो नॉर्मल ग्राफ आता है छोटा वाला, उसमें आपके पास जो कॉलम मिलते हैं वो तकरीबन 22. क्लियर है? आप चाहो तो इनको आप ले सकते हैं. स्मॉल में लेना है तो 10 10 10 20 30 और ये 40. मीन्स स्केल में अपन ने क्या लिया है इधर, OX एक्सिस पर स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 कॉजेज और OY एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फीमेल फर्टिलाइजिंग रेट. क्लियर? ये स्केल हो गया. समझ में आया? इधर तो 1 सेंटीमीटर. क्लियर? और इधर 1 सेंटीमीटर 10 10 10 10 का गैप. अब फर्स्ट आता है, सबसे फर्स्ट में आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8. 31.8. तो देखिए यहां तक 31 हो गया, 30 हो गया, 31.8 अप्रोक्सीमेट 32. तो यहां से 2 स्मॉल कॉलम्स है. इन दोनों के बीच में 10 स्मॉल कॉलम्स है. काउंट कीजिए. ग्राफ तो लाए नहीं होंगे? लाए ग्राफ? चलिए ठीक है. इसके बीच में है 10 कॉलम्स. लिसन यू, 10 कॉलम्स. इज इट क्लियर? तो यहां पर मिनिमम 2 कॉलम्स में ले लीजिए. आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट है उसमें NC 25.4. लिसन यू, 25.4. आइए 25, तो ये 25 हो गया. 25.4 या तो 25 हो गया या 26. ये आपका 25 आ गया. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है इंजरीज में 12.4. 12.4 में देखिए ये 10, 2 स्मॉल कॉलम. ओके. नेक्स्ट CC 4.3. तो देखिए 4, ये तो 5 है, 5 से नीचे 4 स्मॉल कॉलम्स काउंट के लिए. नेक्स्ट 4.1, 4 कॉलम और 1 स्मॉल कॉलम. इज इट क्लियर?
और ओसी में है 22, 22 मीन्स ये 20, इसके ऊपर 2 स्मॉल कॉलम्स। और कोई प्रॉब्लम बोलिए, हो जाएगा इस तरह प्रिपेयर। दोबारा रिपीट करूं, देखिए नीचे एक्स एक्सिस पर आपको लेने हैं कॉजेस, ठीक है, और वाई एक्सिस पर लेने हैं आपको जो भी फर्टिलाइजिंग रेट दी हुई है, आपको जो भी डाटा दिया, क्लियर है। 1 सेंटीमीटर, क्लियर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 कॉजेस, क्लियर। हर एक के बीच में गैप, ये कहलाता है बार ग्राफ, दैट इज बार ग्राफ, क्लियर है, दैट इज बार ग्राफ, क्लियर। और यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर के गैप पे अपन ने ले लिया जो भी वाई एक्सिस पर आपको दिया हुआ है, फीमेल फर्टिलाइजिंग रेट है, जो भी डाटा। एनी प्रॉब्लम बोलिए, राइट डाउन प्लीज। क्लियर, देखिए लीनियर ग्राफ के अंदर सबसे पहले आरएससी में आपने देख लिया 32 मीन्स 31.8 मीन्स अप्रोक्सीमेट 32, ये पॉइंट लगाया, ये सर्किल कर दिया। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे आइए। एनसी में क्या है 25.4, तो देखिए ये अप्रोक्सीमेट 25 हो गया, 0.4, क्लियर। स्मॉल कॉलम तो 25 में क्या करेंगे 20 और 5 स्मॉल कॉलम्स, 0.4 को छोड़ दीजिए, ये आ गया आपका 25.4। एनी प्रॉब्लम, क्लियर। नेक्स्ट इंजरी में क्या है 12, तो 10 के ऊपर ये 12, आगे पॉइंट वगैरह है कुछ, वो पॉइंटों को रिमूव कर दीजिए, ये लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट सीसी तो 4.3 अप्रोक्सीमेट 5 और ये 4। नेक्स्ट आरसी 4.1, 1 स्मॉल कॉलम। ओसी 22 मीन्स ये आपका 22। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है। अब स्केल से इनको ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर है। ये आपका है लीनियर ग्राफ, इट इज से दैट द लीनियर ग्राफ, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक। अब आपके पास तो बुक्स है, इसमें देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आप देखिए सेकंड के, आपको सेकंड के अंदर भी आपको क्या कराना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिसन यू, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स per 1000 boys in the different sections of India societies are this, क्लियर है। एक तरफ सेक्टर्स दिया हुआ है, दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, क्लियर, क्लियर। नीचे देखिए, अब ये सारे डाटा आपको बनाना रिप्रेजेंट द बार ग्राफ, जो पहले किया था अपन ने। तो बार ग्राफ में ये सारे कॉजेस कहाँ आएंगे एक्स एक्सिस पर, ये सारे डाटा कहाँ आएंगे वाई एक्सिस पर, क्लियर। नाउ जस्ट अ मिनट, लिसन यू, ये क्वेश्चन सेकंड, एक्स वाई ओ, देखिए फर्स्ट एस सी, ये एस सी हो गया। नेक्स्ट फिर 1 का गैप एस टी, फिर नॉन एस टी एस सी, नॉन एस टी एस सी, नेक्स्ट बी सी, ठीक है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से इनको आगे बढ़ाते चाहिए। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है, और रूलर, और आगे इसी तरह से आगे चलता चलेगा। एनी प्रॉब्लम। अब वाई एक्सिस पे देखिए, आपको स्टार्टिंग किया है 910 मिनिमम है और 970 मैक्सिमम है, क्लियर, बोलो आया ना, चलें। अब आइए, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्या कास्ट, ठीक है, इधर अपन ने लिया है कास्ट, ये स्केल है आपका, बोलो। इसी तरह वाई एक्सिस पर क्या है आपका, देखिए वाई एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000,
क्लियर है? रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, पर 1000। क्लियर? अब देखिए स्टार्टिंग 900 से शुरू कर दो। 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, बस 80 तक ही है मैक्सिमम। बोलो यस और नो। अब एक एक करके लीजिए। फर्स्ट बोलिए SC 940, ठीक है ना? क्लियर? SC 940, देखो 940 क्लियर है? बोलो बेटा, एनी प्रॉब्लम? ST 970, ये देखिए, बोलिए एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 920, नेक्स्ट 950, नेक्स्ट 920, ये आपका 920। इस तरह आगे चले, इसी तरह डाटा। बोलो प्रॉब्लम? इसी तरह यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इस एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या? 10 क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। बोलो, गर्ल्स ही तो है ना? क्लियर? नोट करो, इस तरह से आपको करने हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास बार ग्राफ का है, और क्वेश्चन नंबर 4 हिस्टोग्राम में है, ठीक है? 4 और 5 भी शायद हिस्टोग्राम ही है, ठीक है ना? तो आपको अब फर्स्ट 5 तक के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? देख लो कोई प्रॉब्लम है ना? हैव यू फील एनी प्रॉब्लम, यू विल डिस्कस। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। नो टॉक्स। क्वेश्चन 4 है, लेंथ इन mm। नाउ यू लिसन, लिसन यू। इसमें आपको गिवन है डाटा 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 144। देखिए 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 144 और 145
to 153, 154 to 162, 163 to 171, 170 to 180. क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? बोलिए। क्लियर? ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। देखिए 126 पे फिनिश हो रहा है और स्टार्ट 127 हो रहा है या नहीं? क्लियर है? ये सब में यही है। अपन इसको कंटिन्यूअस सीरीज बनाएंगे। क्लियर? कंटिन्यूअस सीरीज बनाएंगे। कैसे करेंगे? देखिए इन दोनों के बीच में क्या गैप है? 1 का गैप है या नहीं है? बोलो। ये आपकी कहलाती है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। क्लियर है? इस तरह से। अब इनको कंटिन्यूअस बनाने के लिए इनके बीच में गैप क्या है? 1 का। क्लियर है? जो भी गैप है उसका हाफ कर दीजिए। तो 1 का हाफ कितना होता है? 0.5 होता है ना? अरे भाई हाँ है ना? क्लियर है? तो लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 117.5। बोलो हाँ या ना? और इसमें प्लस करेंगे तो 126.5। बोलो यस और नो? क्लियर? इसी तरीके से लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 126.5, 135. एनी प्रॉब्लम? इसी तरीके से 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180. क्लियर? बन गया कंटिन्यूअस सीरीज? क्लियर है? और डाटा बाकी है जिट इज दी हूँ। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स बोलिए। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। क्लियर? अब आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। दैट इज एक्स, वाई, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। इज इट क्लियर? आइए 117। क्लियर है? गैप सबके बीच में है। देखिए 17 के बाद 18, 19, 20, ठीक है, और 6, 9 का गैप है या नहीं? बोलो। नेक्स्ट बोलिए। बोलो। 120। नेक्स्ट बोलो बेटा। 135.5, 144.5। नेक्स्ट नेक्स्ट। एनी प्रॉब्लम? इधर तो सारे आ गया आपका सी आई। ठीक है ना? सी आई मीन्स लेंथ, लेंथ इन एम। वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है? लो, नंबर ऑफ लीव्स, ये सारा वाई एक्सिस पर हो गया। क्लियर? ये मैक्सिमम कितना है? 12 तक है। तो 1 ले लो, सफिशिएंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। बोल हो गया?
तो यहाँ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 लेंथ, लेंथ इन mm, और यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीव। क्लियर? अब चलिए बोलो 117.5 हिस्टोग्राम बनाना है ना। देखो पहले क्या बनाना है, हिस्टोग्राम में क्या है, हिस्टोग्राम है ना। चलिए आइए, दिस टू दिस 3, क्लियर। तो आइए 3 है, ये 3, नेक्स्ट 5, बोलो कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट 9, ट्वेल्व, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4, कोई रह गया है क्या एक? क्लियर? देखो स्टार्टिंग से 117.20 पे 3, क्लियर। नेक्स्ट 126, 135, इस पर 5, 5, 144, 135 से 144 पर था 9, 135 से 144 पर 9, क्लियर है। 144 से 153, 144 से 153 इस पर है 12, 153 से 162, 153 से 162, 5, 162 टू 171, 162 टू 171, ठीक है। इस पर था आपका 4, 4, और नेक्स्ट है गया 171.5 से 180.5 लास्ट, ठीक है, 180.5, इस पर 2, तो 2 आपका आएगा नीचे। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आपका हिस्टोग्राम हो गया। बोलो, इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। राइट डाउन। एक मिनट, हाँ, नाउ लिसन, ये डाटा आज आपको गिवन है, बस इसमें फर्क क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब जहां फिनिश हो रही है वहीं से शुरू नहीं हो रही, हमको इसको कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस बनाने की टेक्निक होती है, इनके बीच में गैप देखिए, गैप क्या है 1, ठीक है ना। 126 पे फिनिश हो रही है, 127 पे स्टार्ट हो रही है, तो 1 का गैप है, उसका हाफ कर दीजिए। 1 का हाफ कितना होता है 0.5, तो अपर लिमिट में ऐड कर दो और लोअर लिमिट में से माइनस कर दो। क्लियर? फार्मूला होता है अपर लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट में से तो माइनस कर दीजिए h/2, ठीक है। और अपर लिमिट का मतलब L2, इसमें प्लस कर दीजिए h/2। h क्या होता है, दोनों के बीच का गैप, गैप कितना है 1, आया समझ में? क्लियर है? तो 1 का हाफ करोगे तो 0.5, लोअर में से माइनस करो और अपर में प्लस करो, ये फार्मूला सीधा। क्लियर? इसके बाद में अपन ने ये कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें माइनस, इसमें प्लस कर दिया, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, ये डाटा आपको ऑलरेडी गिवन है, बस बाकी तो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब स्केल वही है, 1 सेंटीमीटर OX एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेंथ इन mm, और OY एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लीफ। क्लियर? राइट डाउन। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन आज आपको करने हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने दोनों बता दिया, लीनियर ग्राफ भी बता दिया और बार ग्राफ से भी बता दिया। करो नोट करो। अब इनको आपको करके देखना है होमवर्क में।
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक ग्राफ नोटबुक में करना है और कल लेके आए अपने। और कोई प्रॉब्लम किसी की? पिछली करके देख लिया आपने 13.5 तो प्रॉब्लम किसी की? ठीक है, तो अब कल नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ये तो हो गया फिनिश। इसमें से एक पोर्शन अभी 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है ना, है वो बार ग्राफ की, वो भी बार ग्राफ और पॉलिनोमियल दो ही है, ठीक है ना, तो वो करना है। मेन क्वेश्चन है इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन। पॉलिनोमियल तो बिल्कुल वही था जो अभी अपन ने लाइन वाला ग्राफ बनाया था ना, लाइन वाला वही पॉलिनोमियल है, सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन दोनों का करा देंगे। कर लिया सबने? करो वही।